नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल वैरागी। जिस प्रदेश में मिलने मिलाने के अवसर पर दाल बाटी चूरमा एक दावत का मेन्यू बन जाता है, वहां अब ये कॉम्बिनेशन 5 स्टार पार्टी का रूप ले चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल वैरागी और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। दरअसल सिर्फ सादी दाल और चावल खाना भी अब बिरयानी की कीमतों पर ही संभव हो पा रहा है। कहते हैं दाल में कुछ काला है और यही हमारा आज का विषय है कि आखिर दाल में काला क्या है। दाल रोटी गरीब आदमी का भोजन माना जा रहा है, लेकिन लगता है दालों को गरीबों का साथ रास नहीं आ रहा। इसलिए दालों ने अपने भाव इस तरह बढ़ाए कि गरीब आदमी तो दूर, अच्छे भले मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भी दाल खरीदने से पहले 1000 बार सोचने लगे। दाल और दलहन के भाव में यूं तो महीने भर से तेजी का रुख नजर आ रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों जैसे ही मानसून विदाई की खबरें आने लगी तो इनके भावों को जैसे पर से लग गए। महज 2 हफ्तों में सभी दालों के भाव में 30% तक का उछाल आ चुका है। तुअर की दाल तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 150 रुपए किलो पर पहुंच गई है। तुअर की दाल उस स्तर पर पहुंच गई है जहां अभी तक कोई दाल नहीं पहुंची थी। आज के दालों के थोक और रिटेल भावों पर नजर डालें तो मूंग दाल थोक में है 72 से 90 रुपए, तो रिटेल में 100 से 120 रुपए किलो। उड़द दाल थोक में 95 से 100 रुपए किलो, तो रिटेल में 125 से 140 रुपए किलो। अरहर या तुअर की दाल थोक में है करीब 115 रुपए किलो, तो रिटेल में 130 से 150 रुपए किलो। चना दाल थोक में है 62 रुपए किलो, तो रिटेल में चना दाल है 70 रुपए किलो पर। बाजार के जानकार मानते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है। जैसे ही मौसम विभाग मानसून विदाई की अधिकृत घोषणा करेगा और कृषि विभाग की ओर से दलहन उत्पादन घटने के आंकड़े सामने आएंगे तो दाल और दलहन के भाव में 50 से 100% तक की तेजी आ सकती है। बीके शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। तो चलिए आज के विषय पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता सुमन शर्मा जी, साथ ही कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा जी और राजस्थान दाल मिल एसोसिएशन के प्रवक्ता ताराचंद टेकवानी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम डिबेट में। मेरा सबसे पहला सवाल ताराचंद जी आपसे है। सरकार ने दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक लिमिट तय करने का फैसला किया, स्टॉक लिमिट तय की गई, क्या उसका फायदा मिला? नहीं सर, उसको कोई फायदा नहीं मिला। तो जिस टाइम पर स्टॉक लिमिट तय की जा रही थी तो आप चना जो है बात रखी थी। हाँ, हमने विरोध किया था मंत्री महोदय से, मगर उन्होंने कहा था कि 2.5 महीने की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो हम लोग चुप रहे। बाकी उस चक्कर में थोड़ा चने में उबाल आया क्योंकि राजस्थान से चना थोड़ा बाहर गया। हमने मंत्री महोदय से ये कहा था कि चना का स्टॉक लिमिट लगने से चना राजस्थान से बाहर चले जाएगा। वो बात उन्होंने मानी भी हमारी, 2.5 महीने की बात कह के फिर बाकी तो सुमन जी युग के हिसाब से दालों में कीमतें बढ़ने के मुद्दे पर कैजुअल तरीके से वर्क हो रहा है? स्वप्निल जी, मैं आपने जो सवाल पहले हमारे दाल मिल के मालिक प्रवक्ता से जो पूछा, उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रयास से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सरकार तो जो अच्छी सोच को लेके आगे बढ़ी थी। जमाखोरी के कारण एक जो कॉमन मैन या कॉमन सरकार ये सोचती है कि जमाखोरी के कारण ही महंगाई बढ़ती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने राज्यों को निर्देशित किया कि स्टॉक लिमिट करें। राजस्थान वो पहला राज्य बना जहां स्टॉक लिमिट को सीरियसली लागू किया गया। अब ये कहते हैं कि वो लागू करने के कारण चना राज्य से बाहर चला गया, जिसके कारण चना में उबाल हुआ। बात ये भी अब ये अपने दृष्टिकोण से सोच रहे होंगे, सरकार बाजार में स्टॉकिस्ट लोग अपनी जमाखोरी ना करें, उसको रोकने के लिए एक कानून बनाने की चेष्टा की और उसको पूरी करने की भी चेष्टा ईमानदारी से राजस्थान में की गई। परंतु ये सारे चीजों में जो अभी आप दालों को लेकर बहुत अच्छी थी, चलिए मान लिया कि मंशा बहुत अच्छी थी, एक तो मानसून क्या फायदा मिल पाया हमें? दाल के मामले में अच्छे दिन तो परिवारों के नहीं आ पाए। अब ऐसा है स्वप्निल जी
कि ये 10-15 दिन की जो बीच में ये जंप अप आया है, आप लोग जो बता रहे हो, हम लोग आयात कर रहे हैं, सरकार अपने तरीके से पूरी मुस्तैद है, हम आयात कर रहे हैं, हम उपभोक्ता को राहत देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक फ्रेम होता है, एक दिमाग में जो मानसिकता होती है कि जमाखोरी महंगाई का कारण होता है, वो प्रयास किया गया। अब वही होता है ना कि ये 4 कदम सरकार सोचती है, उसे 8 कदम ये लोग आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि राजस्थान से ही दाल को बाहर कर दिया, तो इस पे भी जानकारी ली जाएगी और कार्रवाई होगी। अगर कहीं ऐसे इन सब चीजों के कारण दाल में बढ़ोतरी हुई है तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। लेकिन सरकारी नीति के कारण, सरकारी नीति को आरोपित करना कि उस नीति के कारण दाल महंगी हो गई, ये गलत है। केंद्र सरकार के साथ कैजुअल वे में लिया। मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर था, लेकिन अब यही सवाल मैं राजीव अरोड़ा जी से पूछूंगा। कैजुअल वे नहीं था, कैजुअल वे नहीं था, ये कैजुअल वे नहीं था, वेरी सीरियस वे था। नहीं, सीरियस वे आप बताइए। ताराचंद जी ये कह रहे हैं कि हमने मंत्री महोदय को अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि बस 2.5 महीने रुक जाइए, ये कैजुअलनेस नहीं है तो क्या है? राजीव जी आप बताएं। जी, आपके ही टीवी चैनल पे पहले भी इस बारे में डिबेट हुई थी, तब भी हमने बोला था कि राज्य सरकार ना तो मुस्तैद है, ना उसको आम जनता की चिंता है। और मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल में इस देश के अंदर जिस तरीके के जो भी कार्यक्रम चले, उनमें विफलताओं की लिस्ट में एक ये भी जुड़ गया कि दालों की प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। हर चीज सस्ती होने की बात हो रही है, ये देश मंदी की तरफ जा रहा है और दाल के अंदर उबाल आया हुआ है। क्रूड ऑयल कम होने के बाद भी उस तरह से कीमतें कम नहीं हुई, सेंसेक्स नीचे आ चुका है, डॉलर ऊपर चल रहा है। मैं तो बताना चाहता हूं कि पिछली बार ये बात हुई थी कि राजस्थान चना उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है और जिस तरीके की योजना बनाई गई है उससे सारा चना यहाँ पे बाहर चला जाएगा और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज वापस उस बात को मानना पड़ रहा है। 2 महीने पहले हमने टीवी पे ये भी बात बोली थी और आज सरकार को इस बात को मानना पड़ रहा है कि वो गलत निर्णय था। निश्चित रूप से आप भी मान रहे हैं कि हमने सोचा अच्छा मंशा अच्छी थी, लेकिन जमाखोरी पे लगाम नहीं लग रहा है, काला बाजारी पे लगाम नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है? सब्जी भी तो महंगी हुई है। तो असेसमेंट आप बोल रहे हैं ठीक है, सब्जी भी तो महंगी हुई है, प्याज भी तो महंगा हुआ है। मेरे को देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी राजीव जी बस आपके पास तुरंत आ जाऊंगा। इन सब चीजों की सरकार की नीतियों के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, आपने पिछली बार भी कहा था कि प्याज की कीमतें बढ़ने के लिए किसान मेजर तौर पर जिम्मेदार है। राजीव जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी, ये स्वप्निल मैं कह रहा था कि देखिए पूरे तरीके से सोच के एक असेसमेंट होना चाहिए। ये असेसमेंट होता है कि कितने बीज की आवश्यकता होगी। जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन बीज उपलब्ध कराता है, पहले बात असेसमेंट के अंदर ही गड़बड़ी रही। जो बीज उपलब्ध कराया गया उसको जो किसान है, जो उत्पादक है, उसको लेने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि मेरी पिछली फसल का मैं बीज काम में लूं। इस तरीके की घटना हुई। उसके बाद मानसून आपको मालूम है कमजोर रहा, उसके बाद सोचा नहीं गया। जो निर्यात करने का आयात करने का निर्णय लिया गया वो भी ले लिया गया। जब प्याज को लेकर हमने प्राइम डिबेट होता तो समय के ऊपर प्याज के मूल्यों को लेकर जब प्राइम डिबेट में उस इशू को उठाया था तो मैंने ये पॉइंट भी सवाल के तौर पर सामने रखा था जो इस वक्त आप कह रहे हैं। ताराचंद जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर प्लानिंग में गड़बड़ है और पहले से असेसमेंट नहीं हो पा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि हम दाल को आयात करेंगे, हालांकि अच्छी बात यह है कि दाल उन देशों से आयात किया जाएगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही विदेश दौरे के नाम पर जा चुके हैं, लेकिन वहां से दाल आने में समय तो लगेगा। मतलब आपके हिसाब से अभी कितना समय और ये उबाल देखने को मिलेगा, जबकि पिछले 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं? नहीं सर, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, खाली उड़द और तुअर के अलावा और सब चीजें कोई अपने लिमिट में है। तुअर को और उड़द को इंडिया में नहीं होने की वजह से बाहर उसी में थोड़ी तेजी है और कोई दाल सब अपनी जगह पर सही है। हाँ, सब्जियों के दाम देखो सर, और कोई भी आइटम का देखो, चना दाल आप कह रहे हैं 62, 58 होलसेल का भाव है। मैं आपको 2 हफ्तों की बात बताता हूं, मैं आपको 2 हफ्तों की बात बताता हूं। आप मूंग की बात कर लीजिए। हाँ सर, थोक भाव 72 से 90 रुपए किलो हो गया इन 2 हफ्तों में। हाँ, रिटेल भाव 100 से 120 रुपए हो गया। तो आप मूंग को क्यों नहीं जोड़ेंगे सर? नहीं सर, मूंग अभी 10 दिन में 60 में आ जाएगा। मूंग क्या है, अभी थोड़ा क्रॉप बहुत अच्छी है, मूंग, मोट, चोला, इन तीनों चीजों के अभी रेट अपने आप डाउन हो जाएंगे। अरे सर, सप्ताह में एक इसका राजस्थान में अच्छी क्रॉप है। मैं पूछ रहा हूं कि अगर आयात करवा लिया जाता है तो उससे कितना फायदा मिलेगा? आयात होने में भी तो समय लगेगा। आप आपका असेसमेंट बताइए ना।
आयात तो सब, अब ये तो गवर्नमेंट का खुद का निजी मामला है, सब इसमें हम क्या कह सकते हैं। स्वप्निल, 50,000 टन दालों के आयात की बात करी गई थी। ये भी कहा गया था कि एमएमटीसी के थ्रू आयात होगा और 5 सितंबर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से बटना शुरू हो जाएगा। आज हम बहस कर रहे हैं 8 तारीख को, अभी तक ना तो दालों के दाम कम आए हैं, ना मालूम पड़ रहा है कि क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा होएगा। सुमन जी, मुझे एक बात बताइए, स्टॉक लिमिट करने का एक सीधा मतलब ये नहीं है कि का उपलब्धता धीरे धीरे कम होगी तो दाम अपने आप बढ़ेंगे। स्वप्निल, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि लिमिट, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि लिमिट के पीछे मकसद ये था कि किसान को लाभ मिले। उपभोग जो जमाखोरी का एक माहौल पूरे देश में बना हुआ है, उस जमाखोरी की कमर तोड़ी जाए। ये आप लोग भी इस चीज पे चर्चा करते थे और हम लोग भी, हमारी सरकार भी चिंतित थी। तो नहीं, तो प्याज पे मैं, अगर मुझे याद आ रहा है कि मैं आपके प्राइम डिबेट में थी, तो प्याज पे मैंने यही कहा था कि किसान को लाभ हो रहा है, उपभोक्ता जरूर थोड़ा परेशान हो रहा है, जमाखोरी वाले जरूर परेशान हो रहे हैं, पर किसान को लाभ मिला था क्योंकि किसान सीधे आके अपना प्याज बेच रहा था। और बारिश, प्राकृतिक आपदा को आप किसी सरकार के नियम कायदे कानून से नहीं जोड़ सकते हो। जब फसल लगाई गई थी दालों की, जो मैं बात बता रही हूँ कि आप लोग उससे सीधे जोड़ रहे हो कि सरकार ने स्टॉक लिमिट कर दिया इसलिए ये गड़बड़ हो गया, इसलिए ये गड़बड़ नहीं हुआ है। जब खबर आपके टीवी चैनल और अन्य चैनलों पे आने लगी कि मानसून उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, बारिश विदा होने वाली है, तो जिस समय क्रॉप बोई गई, जिस समय दालें लगाई गई, उस समय बहुत अच्छा था, फसल बहुत अच्छी थी। लेकिन नहीं, मेरी कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। लेकिन उसके बाद जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा जिस पर मैं चाहता हूं कि राजीव जी से उसको समझूं। दरअसल किसान परेशान हो रहे हैं और जमाखोरी वाले परेशान हो रहे हैं। राजीव जी, इसका क्या मीनिंग निकाला जाए? नहीं 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 नहीं, इसको सुधार कर लीजिए स्वप्निल, इसको सुधार कर लीजिए। किसान परेशान नहीं हो, स्टॉक की बात हुई थी और उपभोक्ता जरूर, हमने तब भी ये बात कही थी, तो जमाखोर की परेशानी व्यापारियों को तो स्टॉक लिमिट करी जा रही है। और जो सरकार है, जमाखोर जरूर परेशान हो रहे हैं। सरकार बड़े बड़े जो वेयर हाउस जिनके पास है उनके लिए कोई स्टॉक लिमिट रखी थी, कंट्रोल है। कोशिश ये करी गई थी प्याज के क्या मूल्य 4-5 बड़े प्लेयर्स को फायदा मिल सके और फायदा मिल गया। वो लोग पैसा कूट रहे हैं, वो कमा रहे हैं। 2 महीने पहले सब कुछ बात हुई थी, आप पूछे राजीव जी, सिंसियरली मुझे एक बात बताइए। स्टॉक जो थे, देखिए राजीव जी, तो आप लोगों को मेरा सवाल सुन ले। मैं दरअसल आपसे जानना चाहता हूं, बेहद मुखर होकर विपक्ष के तौर पर आपने बहुत सारे सॉलिड पॉइंट्स उठाए। जब सदन में सत्र चल रहा था और आप कुछ मंत्रियों के इस्तीफे मांगने पर अड़े हुए थे, क्या बेहतर नहीं होता कि इस तरह के मुद्दे जो ओआरओपी था उस पर आप एक दिन की कार्रवाई स्थगित करवा ले जाते, या प्याज के दाम, दाल के दाम बढ़ रहे थे उस पर करवा ले जाते, तो कम से कम लोगों से जुड़ते। आज कम से कम राजनीतिक आरोपों की जरूरत तो नहीं पड़ती। देखिए स्वप्निल, संसद के अंदर हमने पहले कहा था कि चाहे लैंड बिल का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो और चाहे इस्तीफों की बात हो, उनके मुद्दे हम उठाएंगे। लेकिन सड़क के ऊपर चाहे प्याज की बात हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो, उन सब मुद्दों को हमने उठाए। सारे मुद्दे कांग्रेस का संगठन जनता के साथ संघर्ष कर रहा था, हम लोग उनका प्याज उपलब्ध करा रहे थे जो कि मेजॉरिटी से नहीं जुड़ रहे थे, उस पर सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाते पूरे देश को नजर आए हैं राजीव जी। और ये उतना ही सच है जितना ये सच है कि आज दाल आज हमने संसद की कार्रवाई रुकवाई तो बिल के ऊपर ताराचंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, यू टर्न लेना पड़ा स्वप्निल, कि क्या आपको या आपके एसोसिएशन को, ताराचंद जी, मेरा सवाल आपसे ही है। एक मिनट सर जी, बोले ताराचंद जी। सर, आप ये कह रहे हैं जमाखोरी वाली बात, आपने अभी अपने इंटरव्यू में बगरू किसान को 900 कट्टे प्याज बेचते हुए दिखाया था। तो जमाखोर प्याज जो आप कह रहे हैं कि वो पैसा किसको गया, वो किसान को गया ना सर। तो किसान खुश हुआ ना, यही तो हम कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, देखिए मैडम, किसान तो खुश हुआ। मैंने कहा था कि अगर सिर्फ किसान को फायदा पहुंच रहा होता तो आज चना जैसे है आपत्ति नहीं होती। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे दाल हो या प्याज हो, अगर किसान को फायदा पहुंच रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। सरपंच जी कोई हाथ बंद नहीं कर रहा,
नहीं चलिए ठीक है। कि स्वप्निल वैसे किसान तारा के चंद जी, बयान मेरा पे कि सवाल हमने आपसे ये 18 है। लाख के प्याज जी। बेचे तो कुछ किसान खुश है तो मैं कह रहा हूं सर, आज वापस दाल पर आ जाएं। 7-0 मंडी बिका है, हम वापस तो दाल पर आ पैसा रहे हैं। किसान को जा रहा है, मुझे किसको एक जा रहा है? बात व्यापारी को जा रहा है। बताइए। आप व्यापारी को कैसे जमा सवाल करोगे? कर रही है। आज भी कृषि मंत्री नहीं, ने दिल्ली में तारा कहा चंद है जी, हम सूखा मुझे घोषित सवाल करने वाले पूछने नहीं है, दें। पूरे देश में सूखी की राजीव हालत जी, है मुझे सवाल और सूखा पूछने घोषित दें। करने घोषणाओं से सवाल काम तारा नहीं चंद चलेगा, जी से। काम करना है और काम हम लोग कर रहे हैं। दो नहीं मिनट सर, आप व्यापारी को जमा, तारा चंद जी, मैं कह रहा हूं सर, आप व्यापारी को जमाखोर मान रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है और मैं वापस मुद्दे पर आना चाहता हूं। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि अगर आप लोगों को लगता है कि जो नीति आने वाली है या हमारे लिए जो पॉइंट सामने लाए जा रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, तो क्या आपको एक ऐसा बैलेंस प्लेटफॉर्म मिल पाता है कि आप अपनी बात रखें और सरकार को समझाने की कोशिश कर पाए, या फिर आपकी बातचीत को बहुत हल्के में ले लिया जाता है? बिल्कुल नहीं सर, सरकार सुनती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें हल्के में कोई नहीं लेता। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में अगर वो चीज नहीं, नजर अभी नहीं आई स्वप्निल तो चालू आपकी है, बातें क्यों सरकार सामने नहीं चिंतित आई? है। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं जमाखोरी वाली बात या महंगाई वाली बात, आज जैसे मूंग है, चोला है, तुअर है, उसका जो पैसा जा रहा है तो वो किसान के पास जा रहा है या व्यापारी के पास जा रहा है? आप बताइए। स्वप्निल मेरा एक सुझाव है, स्वप्निल मेरा एक सुझाव है, बोले। मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर भी या पूरे देश के अंदर कृषि मंत्रालय को कोशिश करनी चाहिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर रबी और खरीफ की फसल के बीच के अंदर छोटी अवधि के अंदर जो पैदावार हो सकती है, जैसे काबुली चना और कुछ दालें, उनका प्रयोग करा गया, बड़ा कर रहे हैं सक्सेसफुल रहा ना, हम लोग है। राजस्थान में यहाँ मटर का कर रहे वैसा हैं। प्रयोग हम यहाँ पे तुअर करने की जगह कोशिश मटर ना को करी लाने जा की रही है, कोशिश कर रहे हैं। ना इस बारे में प्रशिक्षण अच्छा, दिया जा रहा ठीक है, है। कैसे ना लोगों नहीं ने दिया बात- जा रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप इसीलिए विरोध बता रहा हूं करने के मैं। बाद ये बहुत बातें ही कर बताता रहे हूं। हैं। सुमन जी, बिल्कुल कृषि कोशिश के कर रहे हैं। उत्पादन सुमन जी। क्षमता को बढ़ाने के लिए जी मैं ये मान सकता हूं कि भंडार सीमा तय करना सही कदम हो सकता है कि जिस समय उठाया गया हो कि वो रहा हो, लेकिन आप कम से कम अपना वैल्यूएशन आज की डेट में तो बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वो सही कदम था या वो सही कदम साबित हुआ? देखिए, वो अभी ऑल ऑफ सडन अभी आप लोग को दाल की दामें बढ़ गई तो ये लग रहा होगा कि ये कदम गलत है, लेकिन दूरगामी परिणाम में मैं बताना चाहूंगी कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलेगा। अभी जो महंगाई हुई है, ये जो सवाल आप लोग जिस डिबेट पे आए हो और हम लोग बैठे हैं, हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी एसोसिएशन वाले ये लोग हैं उन लोग से वार्ता भी कर रही है कि तुअर दाल की जगह कौन सी दाल को ज्यादा बढ़ाया। जैसे ये कहते कि भाई इसके बीच में ऐसा करते, इस फसल को बढ़ाते, तो राजीव जी के ज्ञानवर्धन के लिए मैं कहना चाहूंगी कि मटर को भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो सस्ती मिलती है अपने को इन दालों की अपेक्षा की, तो वो सब चीजों की भी व्यवस्था की जा रही है। हमारी जितनी भी सरकारी दुकानें हैं उन पे भी हम लोग इन दालों को उपलब्ध, आयातित दाल जो है उसको रखने की चेष्टा करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि 1 वीक के अंदर ये मूल्य संतुलन हो जाएगा, दाल अपने प्राइस पे आ जाएगा, उपभोक्ता को सही मूल्य पे दाल मिलने लगेगा। और जो फसल अभी आने वाली है, ये अभी अक्टूबर नवंबर से आप देखिएगा कि फसल भी अच्छी मिलेगी, उत्पादन जब अच्छा होगा तो नेचुरली प्राइस भी कम होगा। तो ये अभी थोड़ा सा जो असंतुलन हुआ है, अब कारण क्या है नहीं है, ये चीजें हम आपके चैनल पे ये बता नहीं सकते। सरकार इसको लेकर चिंतित है। हमारी प्राथमिकता या मोदी सरकार की प्राथमिकता ये थी कि जो स्टॉकिस्ट को लेके एक वातावरण पूरे देश में बनता था कि महंगाई का रीजन सिर्फ वही होते थे, उसको तोड़ने में हमारी सरकार सफल रही है। लेकिन जो नेचर की मार हो रही है, अगर प्रकृति कहीं बारिश ज्यादा हो जा रही है तो फसल खराब, या सूखा हो जा रहा है तो फसल खराब, इसके लिए सरकार की नीतियां वहां पे दोषी या सही नहीं हो सकती है। उसमें ये है कि सरकार समय पे चीज उपलब्ध कराए, ये हमारी गारंटी और ये हम कोशिश करते हैं। भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत 42% कम हुई है, तो जो सुमन जी कह रही हैं उसके हिसाब से मैं ये मान लूं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें गिरनी चाहिए थी लेकिन वो ऊपर जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ स्वप्निल, मेरे को मालूम नहीं कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब आयात के अंदर जब किन चीजों की चर्चा करोगे? हमने कमोडिटीज की सारी चीजों को कम किया है। मेरे को जवाब देने थे। यूएस डॉलर 66 रुपए से ऊपर जा रहा है, आयात करी हुई चीजें कैसे सस्ती, चलिए ठीक है, कैसे मैं फाइनल कमेंट्स ले रहा हूँ, मिलेंगी? मैं फाइनल कमेंट्स ले रहा हूँ। राजीव जी, आपका फाइनल कमेंट मैं लेना चाहता हूं और मैं सभी से एक एक सवाल अंत में पूछूंगा। इस मामले पर जो आप कहना चाहते हैं वो आपका फाइनल कमेंट होगा, बोल दें। स्वप्निल जी, मेरा कहना यह है कि सरकार व्यवस्था करने के अंदर पूर्णतः विफल रही है, इससे कालाबाजारी बढ़ी है। इन्होंने स्टॉक सीमा जो लगाई थी छोटे
व्यापारियों पर लगाई थी, बड़े दुकानदारों को, बड़े वेयर हाउस रखने वालों को उससे बाहर रखा। ताराचंद जी, आपके हिसाब से फाइनल कमेंट क्या ऐसा है जैसा राजीव जी कह रहे हैं? किसान को बीज मिला नहीं। अब जो आयात कर रहे हैं, उस आयात करने में 66 रुपए ऊपर डॉलर है, वो महंगा पड़ेगा। इनका राजीव जी, समय की बात है। ताराचंद जी, आपका फाइनल कमेंट, इनको तुरंत कदम क्या ऐसा है और नई नीति बनानी चाहिए? सर ये खाली तुअर दाल को छोड़ के और कोई दालें ज्यादा महंगी नहीं है सर। आप फिर आपका रिकॉर्ड फिर से वहीं पर आ आज गया। का चलिए सुमन जी, आपका फाइनल कमेंट दे दीजिए। दालें महंगी नहीं। स्वप्निल, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, फिर यही कह रही हूँ कि कांग्रेस चाहे कितना भी विलाप करे हमारी नीतियों को लेके कि ये खराब है, हमारा सिस्टम रैप्चर हो चुका और सारा सिस्टम बिगड़ चुका, मैं इसको नहीं मानती। सरकार बिल्कुल मुस्तैद है अपनी योजनाओं को फिलहाल जो नजर आ रहा है वो इतना ही है कि दाल स्टॉकिस्ट को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। उपभोक्ता को जरूर देखिए, कोई अच्छी चीज, कोई ऑपरेशन करने पे स्वप्निल थोड़ी परेशानी। आज का प्राइम डिबेट।